पियाफे एक फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक नाटक है जिसका निर्देशन एन ओरेन ने किया है। फिल्म ईवा पर केंद्रित है, जो एक शांत व्यक्ति है जो जारा के खराब हो जाने पर फोले कलाकार के रूप में अपनी सहोदर जारा की नौकरी संभालती है। फिर कुछ अजीब घटित होता है। ईवा घोड़े की पूंछ उगाती है। ओह और पूंछ सभी विचित्रताओं का प्रारंभिक बिंदु मात्र है। यदि आप पियाफे किस बारे में थे लेख की तलाश में हैं, तो मैं इस फिल्म को समझने की पूरी कोशिश करूंगा जो मैंने एक फिल्म समारोह में देखी थी। यहाँ पियाफे की कहानी और अंत की व्याख्या की गई है। बिगाड़ने वाले आगे। ईवा कौन है? ईवा एक शर्मीली लड़की है जो अपनी बहन के साथ एक शांत जीवन जी रही है। जारा कौन है? जारा एक ट्रांस महिला है जिसका फॉले कलाकार के रूप में एक शानदार करियर है, जो सामग्री का उपयोग करके किसी फिल्म के लिए रचनात्मक रूप से ध्वनियाँ बनाना उसका पेशा है। वैसे ऑस्कर में जिस श्रेणी में यह काम शामिल है उसे सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन कहा जाता है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सुधारें। जारा को क्या हुआ? ऐसा लगता है कि जारा को एक अज्ञात मनोवैज्ञानिक समस्या हो गई है और वह अस्पताल में भर्ती है। यह स्पष्ट कर दिया गया है कि उसकी हालत और खराब होगी और उसे आजीवन समर्थन की आवश्यकता होगी। पूंछ का क्या मतलब है? स्टंप और पूंछ की वृद्धि एक ट्रांस पुरुष के रूप में उसकी कामुकता को अपनाने और उसके अंतर्मुखी व्यक्तित्व से दूर होने का एक रूपक प्रतीत होती है। पूंछ शुरू में एक लिंग की तरह दिखती है और जब वनस्पति विज्ञानी उसके स्टंप को सहलाता है तो वह कामोन्माद भी करती है। तो स्पष्ट रूप से इसके साथ एक यौन तत्व जुड़ा हुआ है। लेकिन यह उस स्वतंत्र महिला का भी प्रतीक है जिसे वह बनने के लिए मजबूर किया गया है, क्योंकि वह ध्वनि रिकॉर्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से मीडिया को क्लाइंट तक पहुंचाने के लिए संघर्ष करती है। हम उसे एक क्लब में जाते हुए, अकेले घूमते हुए और वोदका ऑर्डर करने के लिए अपनी आवाज उठाना सीखते हुए पाते हैं। संक्षेप में, यह वृद्धि उसे इस बात से परिचित कराती है कि वह वास्तव में कौन है। वनस्पतिशास्त्री कौन है? यह बैरी है फिल्में। पियाफे फिल्म के अंत की व्याख्या की गई। पियाफे मूवी की व्याख्या, कथानक और अंत। पियाफे एक फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक नाटक है जिसका निर्देशन एन ओरेन ने किया है। फिल्म ईवा पर केंद्रित है, जो एक शांत व्यक्ति है जो जारा के खराब हो जाने पर फोले कलाकार के रूप में अपनी सहोदर जारा की नौकरी संभालती है। फिर कुछ अजीब घटित होता है। ईवा घोड़े की पूंछ उगाती है। ओह और पूंछ सभी विचित्रताओं का प्रारंभिक बिंदु मात्र है। यदि आप पियाफे किस बारे में थे लेख की तलाश में हैं, तो मैं इस फिल्म को समझने की पूरी कोशिश करूंगा जो मैंने एक फिल्म समारोह में देखी थी। यहाँ पियाफे की कहानी और अंत की व्याख्या की गई है। बिगाड़ने वाले आगे। मेरे लिए एक कॉफी बटन खरीदे, यह बैरी है। हॉलीवर्डल, मेरा नया हॉलीवुड वर्डल गेम देखें। कहाँ देखें? यह जानने के लिए कि आपके देश पर आधारित किसी फिल्म या श्रृंखला को कहाँ स्ट्रीम किया जाए, दिस इज बैरीज वेयर टू वॉच का उपयोग करें। ओह और यदि यह लेख आपके सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं देता है, तो मुझे एक टिप्पणी या एक एफबी चैट संदेश भेजें और मैं आपको उत्तर दे दूंगा। आप साइट के शीर्ष पर खोज विकल्प का उपयोग करके अन्य फिल्म स्पष्टीकरण पा सकते हैं। पियाफे मूवी कथानक की व्याख्या। ईवा कौन है? ईवा एक शर्मीली लड़की है जो अपनी बहन के साथ एक शांत जीवन जी रही है। जारा कौन है? जारा एक ट्रांस महिला है जिसका फॉले कलाकार के रूप में एक शानदार करियर है, जो सामग्री का उपयोग करके किसी फिल्म के लिए रचनात्मक रूप से ध्वनियाँ बनाना उसका पेशा है। वैसे ऑस्कर में जिस श्रेणी में यह काम शामिल है उसे सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन कहा जाता है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सुधारें।
ज़ारा को क्या हुआ? ऐसा लगता है कि ज़ारा को एक अज्ञात मनोवैज्ञानिक समस्या हो गई है और वह अस्पताल में भर्ती है। यह स्पष्ट कर दिया गया है कि उसकी हालत और खराब होगी और उसे आजीवन समर्थन की आवश्यकता होगी। पूंछ का क्या मतलब है? स्टंप और पूंछ की वृद्धि एक ट्रांस पुरुष के रूप में उसकी कामुकता को अपनाने और उसके अंतर्मुखी व्यक्तित्व से दूर होने का एक रूपक प्रतीत होती है। पूंछ शुरू में एक लिंग की तरह दिखती है और जब वनस्पति विज्ञानी उसके स्टंप को सहलाता है तो वह कामोन्माद भी करती है। तो स्पष्ट रूप से इसके साथ एक यौन तत्व जुड़ा हुआ है। लेकिन यह उस स्वतंत्र महिला का भी प्रतीक है जिसे वह बनने के लिए मजबूर किया गया है, क्योंकि वह ध्वनि रिकॉर्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से मीडिया को क्लाइंट तक पहुंचाने के लिए संघर्ष करती है। हम उसे एक क्लब में जाते हुए, अकेले घूमते हुए और वोदका ऑर्डर करने के लिए अपनी आवाज उठाना सीखते हुए पाते हैं। संक्षेप में, यह वृद्धि उसे इस बात से परिचित कराती है कि वह वास्तव में कौन है। वनस्पतिशास्त्री कौन है? यह स्पष्ट नहीं है कि वह उस स्थान पर क्या कर रही थी जहां वनस्पतिशास्त्री पौधों के विकास के साथ प्रयोग कर रहे थे। वह उसकी ओर आकर्षित होती है और अपनी पूंछ कामुकता उसके सामने उजागर करती है। वह उस पर मोहित हो जाता है और उन दोनों के बीच यौन मुठभेड़ होती है, जिसमें बंधन भी शामिल है। आखिरकार वह उसके प्रति अपने प्यार का इजहार करता है और वह इससे आश्चर्यचकित हो जाती है। उसके लिए उसके साथ उसकी बातचीत पूरी तरह से शारीरिक और प्रयोगात्मक थी। वनस्पतिशास्त्री कक्ष के अंदर जब वह उसे घुमाने की कोशिश करता है तो वह लगातार मुड़ती रहती है, क्योंकि वह चाहती है कि वह केवल उसकी पूंछ को सहलाए। एक तरह से वह उसके स्त्री पक्ष से जुड़ने की कोशिश कर रहा है और वह ऐसा नहीं चाहती। यह उसके लिए पूरी तरह से प्रयोगात्मक और शारीरिक है और वह उम्मीद करती है कि यह उसके लिए भी वैसा ही होगा। वह और अधिक चाहता है, इसलिए वह उसे छोड़ देती है। ज़ारा का क्या होगा? हम देखते हैं कि वह ज़ारा की देखभाल की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर रही है। मैं मानता हूं कि यह व्यक्ति उनके पिता या अभिभावक थे जो उनसे ज़ारा को अपने साथ घर ले जाने के लिए कह रहे थे। उसे लगता है कि यह उसके जीने का समय है और वह जिम्मेदारी से दूर हो जाती है। हालांकि यह स्वार्थी लगता है, हम नहीं जानते कि भाई बहनों के बीच क्या रिश्ता था या वे वास्तव में कितने करीब थे। उसने कहा, ज़ारा उन दोनों की ओर से कमाई कर रही थी क्योंकि उसे साउंड रिकॉर्डिंग के काम के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसलिए उसे स्वार्थी कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। ज़ारा के क्लब में उसके साथ शामिल होने के जो दृश्य हम देखते हैं, उनमें ऐसा प्रतीत होता है कि टॉयलेट में लड़के से मिले नशीले पदार्थ का नशा करने के बाद ईवा की कल्पना की गई थी। यह देखते हुए कि ज़ारा अस्वस्थ है, उसके लिए क्लब में नृत्य करने का कोई रास्ता नहीं है। शायद ईवा को अपने साथ एक स्वस्थ ज़ारा के विचार से आराम मिलता है। शायद यह ज़ारा को छोड़ने का उसका अपराध है, हम नहीं जानते। अंत की व्याख्या। पियाफे का अंत ज़ारा को चमत्कारिक ढंग से घर पर अच्छे स्वास्थ्य में वापस दिखाता है और यह ईवा की कल्पना प्रतीत होती है। उसकी समापन मुस्कान हमें बताती है कि वह अपनी पसंद से खुश है और अपना जीवन अपने तरीके से जीना चाहती है। ज़ारा के लिए दुखद होते हुए भी ईवा के लिए यह एक सुखद अंत है जो काम में उत्कृष्टता भी प्राप्त कर सकती है। निष्कर्ष। पूंछ स्टंप को छुपाती है जो पुरुष जन्नांग के लिए एक स्टैंड इन प्रतीत होता है। अंत में ज़ारा को बाल काटते हुए देखा जाता है और केवल स्टंप बचता है। यह दृश्य प्रतीकात्मक है और दिखाता है कि उसने अपनी नई कामुकता को पूरी तरह से अपना लिया है और इसे प्रदर्शित करने से डरती नहीं है।
यदि हम उस दृश्य को नज़रअंदाज कर दें जहां डॉक्टर उसकी पूंछ का एक्सरे स्कैन लेते हैं और विकास को स्वीकार करते हैं, तो हम पूरे मामले को एक रूपक के रूप में लिख सकते थे। हालांकि निर्देशक ने दोनों तरफ जाने की कोशिश करने का फैसला किया, जिससे फिल्म एक थकाऊ, भ्रमित करने वाली घड़ी बन गई।